तो लेते हैं लेकिन एग्जाम नहीं देते, तो ये बहुत गलत बात है। और एग्जाम देने के बावजूद आप लोग बताओ, मैं आप लोग का कितना ज्यादा हेल्प करता हूँ क्वेश्चंस वगैरह में। मुझे तो लगता है कि 50% तक क्वेश्चन बता देता हूँ कि नहीं बता देता हूँ आप लोग को। और एग्जाम में कुछ उसी तरीके के आते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? सर मेरे मार्क्स में तो गलती है, तो अभिनव, आपके लिए मैंने कंप्लेन किया है। और बताओ ऐसा क्या रीजन है कि आप लोग क्वालिफाई तक भी नहीं हो पा रहे हो? क्या पेपर टफ आते हैं? जो पढ़ाया जाता है उससे टफ आते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। सर केमिस्ट्री का सबसे इजी था। सर हाँ, तो और केमिस्ट्री जो ऐसे आपने ही, जो पढ़ाया थी उसी में से आप। बिल्कुल, और पेपर ऐसे ही आते हैं, इतना भी टफ नहीं आता है कि आप लोग न कर पाओ। सर मैंने जेई अटेम्प्ट तो किया दोनों था। का सेम ही आया था। सर मेरा तो बैकलॉग था वो सर। क्या? सर मेरा बैकलॉग रह गया था। कोई बात नहीं, एक मिनट और जेई wait करो। नीट दोनों का लगभग सर लगभग ठीक ही आया 146 था। आए थे। क्या बोल रहे हो? सर मैंने अटेम्प्ट किया था, 146 आए थे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। बच्चों, बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की ना, तो अगर मानो 60 नंबर का केमिस्ट्री है ना 180 में, तो 30 नंबर जो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यानी कम से कम 15 क्वेश्चन में आपको 7-8 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, और उतने उतने क्वेश्चन में आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। बोलो भाई, बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ? हेलो साक्षी। हेलो सर। काफी दिन बाद आ रहे हो क्या आप? सर आप चेंज हो गए हो ना, टीचर चेंज हो गए हैं बैच के। अच्छा, तो आप उस वाले ग्रुप से हो क्या? यस सर। तो मैं तो काफी आगे पढ़ा दिया हूँ। कोई बात नहीं, समझ आएगा, समझ आएगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ नेम रिएक्शन पढ़ाया था। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था? नेम रिएक्शन पढ़ाया था। क्या कोई मुझे बता देगा वो नेम रिएक्शन क्या क्या है? गटरमान, गटरमान, बटरमैन को कुछ रिएक्शन, और गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। एल्डिहाइड रिएक्शन। आप बताओ दोनों में प्रोडक्ट क्या बनता है? भाई दोनों में सेम प्रोडक्ट बनते हैं, और उस प्रोडक्ट का क्या नाम होता है? सर बेंजल्डिहाइड। 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 दोनों में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बेंजल्डिहाइड। क्या बताओ, यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से मैच होता है क्या? ये बताओ। अगर मैं बात करूं गटरमान कोच रिएक्शन की, तो एरो पे क्या होता है? AlCl3। एरो पे क्या होता है? AlCl3। और रिएजेंट में क्या होता है? सबसे पहले एक तो क्या होगा? बेंजीन होगा। दूसरा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और तीसरा क्या होगा? HCl होगा। क्या ऐसे था क्या? बताओ भाई। यस सर। अब देखो, यह दोनों मिलके क्या बनते हैं? यह दोनों मिलके कुछ ऐसे बनते थे, C डबल बॉन्ड O, यहां से H और यहां से Cl। और आप बताओ जो AlCl3 है, इसका Cl क्या करता है? अपने पास ले लेता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। और यह पॉजिटिव चार्ज किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और जानते हो यार, यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कोने में आके जुड़ जाएगा। अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप होता, तब उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जुड़ता। लेकिन कोई ग्रुप नहीं है, तो क्या अपने मर्जी से जुड़ सकता है क्या? यस सर। जुड़ सकता है। अब दूसरा हमने पढ़ा था गटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एरो पे क्या होगा बताओ भाई? AlCl3 होगा। और इसमें रिएजेंट क्या होते हैं? HCN होता था, और क्या होता था? HCl होता था। साथ में क्या होता था? बेंजीन। आप बताओ, क्या हम लास्ट में हाइड्रोलाइसिस भी करते थे क्या इसमें? यस सर। तो ये बताओ, यह नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन आपको कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। नेम रिएक्शन देखो, सीधी सी बात है, आपको करना क्या है? डेली कम से कम एक बार पढ़ लेना है। डेली कम से कम आपको क्या करना है? एक बार पढ़ लेना है। छाया, आपको नाइट्रेशन रिएक्शन पूछना था, क्या बताओ भाई? किसने पूछा था कि सर एक बार नाइट्रेशन रिएक्शन बता देना? तो देखो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है।
नाइट्रेशन का क्या मतलब है बच्चों? नाइट्रेशन का मतलब है NO2 का जुड़ना, NO2 प्लस का जुड़ना। अब ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? HNO3 लेते हैं और इसमें हम क्या मिला देते हैं? H2SO4। जब हम HNO3 में H2SO4 मिला देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट होगा? कोई बता दे यार। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। तो बनेगा, जनरेट क्या होगा? NO2 इलेक्ट्रोफाइल। अब यह कैसे बनता है ध्यान से देखना। हमारे पास HNO3 से हम क्या बना लेते हैं? OH और NO2 प्लस। आप बताओ यह एसिड है और एसिड है तो H प्लस देगा, और क्या हम H प्लस इस पे जोड़ सकते हैं? बोलो भाई। जोड़ सकते हो। अब होता क्या है कि यह वाला इलेक्ट्रॉन यह लेके निकल जाता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चला जाता है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे H2O तो बाहर हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा? NO2 प्लस बन जाएगा क्या? यस सर। तो यही काम किसका करता है? इलेक्ट्रोफाइल का करता है। अगर कोई बेंजीन आ जाएगा, कोई बेंजीन आ जाएगा तो क्या बेंजीन से डायरेक्टली यह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा क्या? यस सर। क्या छाया आपको समझ आ गया कि नाइट्रेशन कैसे हो रहा है? छाया, साक्षी आपको समझ आ रहा है? सर ये आपको वाला ये- दोबारा बता दो एक बार। देखो, आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े नहीं हो शायद, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने काफी आराम से, काफी अच्छे तरीके से, शुरुआत से काफी अच्छी तरीके से बताया है इसको। सर मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। आप बिल्कुल रिकॉर्डेड देख लेना, बहुत आराम से बताया यार, बहुत। ये सब मैंने बताया था, ये सब सर मैंने एक बार बताया। स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली स्लाइड, नहीं सर, इससे पहले वाली। इसके पहले वाली स्लाइड, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, लास्ट टॉपिक वहीं पे आके छोड़ा था। मैं बस एक बार आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि हाँ ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्लियर है बातें? यस सर। मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया। क्या बोल रहे हो? सर एक सेकेंड नोट करना। नोट कर लो, नोट कर लो। वैसे मैंने जो आपको PDF दिया था पिछली क्लास में, उसमें ये सब दिया हुआ है। लेकिन ये है बच्चों, अगर आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में आप लोग को कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठना पड़ेगा। बिना उसके ऑर्गेनिक मजा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप लोग ऑर्गेनिक के साथ मजाक करोगे तो ऑर्गेनिक आपके साथ भी क्या करेगी? मजाक करेगी। ऑर्गेनिक आपके साथ भी मजाक करेगी। तो आपका तो मजाक ऑर्गेनिक को बर्दाश्त हो जाएगा, क्योंकि यार ऑर्गेनिक को क्या फर्क पड़ता है आपका मजाक, लेकिन ऑर्गेनिक आपके साथ मजाक कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पता है क्या 30% वेटेज रखता है? 30%, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो। क्लियर है बातें? यस सर। अब आगे, अब देखो, अब आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2। अभी हम फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? SN1 के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? SN1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में। और SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? सिंगल स्टेप में। क्लियर बात है? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? SN1 की बारे में बात करेंगे। ठीक है, SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक, बोलो भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले ये बात बताओ, मैं फिर से आपसे पूछ रहा, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सर अलग हो जाना। देखो, हाइड्रोजन। कोई एक आएगा दूसरे को हटा देगा। जैसे कि मान लो अभी आपके मुख्यमंत्री जी कौन है? केजरीवाल जी हैं। अगर अगले इलेक्शन में कोई और जीत गया, क्या कोई आएगा और केजरीवाल को हटा देगा उनकी सीट से? यस। तो बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मान लो आप अपने क्लास के बेंच पे 5 लोग डेली बैठते हो, एक दिन 4 लोग बैठे और 5वां कोई और बैठ गया, तो क्या 5वां बंदा आएगा जो डेली बैठता है वो आके उसको हटा देगा? पक्का हटाएगा, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। यस। होता है कि नहीं? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ना, जैसे पॉइंट में पढ़ी थी। तो सब्स्टिट्यूशन हर जगह होता है, कोई एक आएगा दूसरे को हटा देगा, उसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये SN1 क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई क्या है, कुछ भी मैं एल्केन ले रहा हूं। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास क्या है? CH4 है। ठीक है, आप बताओ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा? बोलो भाई,
यस सर। Yes, sir. या फिर CH3Br है, या फिर CH3Br है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो हम टेट्राहेड्रल बना दे रहे हैं। टेट्राहेड्रल हम बना दें। क्या टेट्राहेड्रल बन गया क्या? बोलो यस भाई, क्या टेट्राहेड्रल Yes, बन sir. गया? हम ऐसे बना दे रहे हैं सीधा डायरेक्ट, टेट्राहेड्रल बन गया। अब हम क्या, अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? न्यूक्लियोफाइल की। मान लेते हैं हमने डब्बे में क्या लिया है? NaOH लिया है। क्या लिया है? NaOH लिया है। तो आप बताओ Na प्लस का काम करेगा, OH किसका काम करेगा? माइनस का। तो ये जो माइनस होते हैं वही तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना। यस सर। दीपिका आप इतना लेट क्यों आए हो? गुड इवनिंग बताओ सर। भाई। सर वो मेरे यहाँ पे है ना बिजली वगैरह नहीं थी, अभी आई थी जब। तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो देखो यह होता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? आके यहां से अटैक करता है, इस पे अटैक करता है। लेकिन यह मैंने क्या बोला, दो स्टेप में होता है। जैसे कि मानो कोई हमारे पास है, कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे मारने आ रहा है। और वह कौन मारने आ रहा है? मान लो कि द ग्रेट खली मारने आ रहा है। क्या आपने खली का नाम सुना है क्या? यस सर। Yes, sir. सर तो जब मैं पहले जान जाऊंगा कि मुझे खली मारने आ रहा है, तो उसके आने से पहले मैं क्या करूंगा? वहां से भाग जाऊंगा। तो SN1 में कुछ ऐसा ही होता है। SN1 रिएक्शन में जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके पहले लिविंग ग्रुप क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। अब देखो निकलने वाले 4 ग्रुप है। एक तो ब्रोमीन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। आप बताओ इन चारों में से कौन निकलेगा तो अपने आप को स्टेबल बना लेगा? सर ब्रोमीन। 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 क्या करता है बच्चों? ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है, और ब्रोमीन निकल के क्या बना लेता है? ब्रोमीन माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 प्लस। CH3 प्लस मैं बना देता हूँ CH3 प्लस। अब बताओ भाई, यह CH3 पहले यह CH3 टेट्राहेड्रल हुआ करता था, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। Sp2. इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर हो गया क्या? अब Yes, हम sir. इसको एक प्लेन में बना सकते हैं, कॉपी पे ड्रा कर सकते हैं। तो देखो अब जो न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करने के लिए जाएगा ना, इसके पास 2 ऑप्शन है। या फिर हमारे पास मान लो कि यह कॉपी है, तो कॉपी के ऊपर से अटैक कर सकता है क्योंकि प्लेन हो गया, और कॉपी के नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्या इसके पास 2 रास्ते हैं क्या अटैक करने के? बोलो भाई। यस Yes, sir. यस इसमें हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो यहाँ पे, जैसे कि मानो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH है। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक किया, पीछे से अटैक किया है, तो यहाँ पे OH हमारा बैक साइड चला जाएगा, और हमारा एक H क्या आ जाएगा? फ्रंट पे आ जाएगा। लेकिन वही OH अगर मान लो ऊपर से अटैक किया होता, तो OH का स्पेस कहाँ होता? प्लेस कहाँ होता? बता दो भाई। ऊपर होता, Yes, और sir. एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाता? नीचे चला जाता। क्या ऐसे मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर Yes, sir. 2 तरीके होते हैं। तो आओ हम बातें करते हैं SN1 की। किसकी बात करते हैं? SN1 की। सर तो एक देखो, मिनट बैक पेज दिखाना। देखो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछो, आप लोग। सर एक बार इसका ना एक और एग्जांपल लेकर समझा दो। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, मान लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। मान लो कि यह हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं? SN1 रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखो मतलब कि मैं वही बोला कि हमें मारने के लिए कौन आ रहा है? खली आ रहा है। तो उसके पहले आप बताओ मैं भाग जाऊंगा? बोलो। यस सर अब देखो भागने वाले 4 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी भाग सकता है, क्लोरीन भी भाग सकता है, ब्रोमीन भी भाग सकता है। आप बताओ भागेगा कौन? ब्रोमीन देखो वही भागेगा। आप बताओ अगर भागेंगे, मान लो हाइड्रोजन भागा, तो हाइड्रोजन भागा तो H माइनस बनाएगा, क्लोरीन भागा तो Cl माइनस बनाएगा, ब्रोमीन भागा तो Br माइनस ब्रोमीन बनाएगा। माइनस आप बताओ तीनों में से कौन से माइनस ज्यादा स्टेबल है?
हमने एसिड बेस में पढ़ा था क्या? जिसकी साइज बड़ा होगा वो माइनस चार्ज को रखने की कैपेसिटी ज्यादा रखता होगा, बोलो। यस सर। यस सर। में से निकलेगा कौन? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भाग गया। तो इसके पहले या sp3 हुआ करता था, यानी टेट्राहेड्रल हुआ करता था, यानी सबके बीच एंगल कितना था? 109.28 था। लेकिन अब क्या बन गया? अब ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। अब ट्राइगोनल प्लेनर कुछ ऐसे बन जाएगा, सबके सब तीनों के तीनों क्या आ गए? प्लेन में आ गए, बोलो भाई। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यस सर। क्या हो गया? sp2। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। अब OH माइनस के पास दो रास्ते, या फिर यह फ्रंट से अटैक कर सकता है या फिर यह बैक से अटैक कर सकता है। इसके पास दोनों रास्ते हैं। या फिर अगर मानो आप कॉपी के प्लेन पे आप बना लियो, या फिर फ्रंट से अटैक कर सकता है या फिर बैक से। मान लेते हैं अगर फ्रंट से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा तो जो OH है वह किस पे आएगा? बताओ भाई। डैश पे। ये जो डैश है वो फ्रंट होता है, ऊपर होता है। तो जब OH उस पे आएगा तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। आप किसी को भी नीचे भेज दो, क्लोरीन हाइड्रोजन किसी को भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही OH बैक से अटैक करेगा, वही OH अगर कहां से अटैक करेगा? बैक से, तो OH नीचे चला गया और कोई भी एक क्या आ गया? फ्रंट पे आ गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नो। बोलो भाई। नो सर। नो सर। तो ये बताओ SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2 टाइम। स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। क्लियर बात है? यस सर। ठीक है। यस सर। आओ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो, जैसे कि मानो हमारे पास यह एक टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड है। सबसे पहले यह ब्रोमीन निकल गया तो आपके पास एक क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके पास दो रास्ते, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा दो रास्ते, यह फ्रंट से अटैक कर रहा है और यह बैक से अटैक कर रहा है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा और बैक से अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बातें क्लियर सबकी? यस सर। क्लियर है। देखो, पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। और आप लोग को पता है जो रेट होता है इस रिएक्शन का रेट का क्या मतलब? हमारे पास दो स्टेप है। जैसे कि मानो हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम 2 स्टेप में जाएंगे। पहला हम क्या करेंगे? गोरखपुर से लखनऊ जाएंगे और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। तो जो इसका पहला स्टेप है, क्या है? पहला स्टेप है वह स्लो स्टेप है। कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी दिल्ली पहुंचेगा आदमी। अगर मान लो अगर दिल्ली पडरौना मतलब गोरखपुर से दिल्ली पहुंचने में मान लेते हैं 14 घंटे लगते हैं, तो जो स्लो स्टेप है इसी में 10 घंटे लग जा रहे हैं। तो यही डिसाइड करेगा कि हम कब पहुंचेंगे। यार इसका तो फिक्स है 4 घंटे में पहुंचेगा, लेकिन यह स्लो स्टेप है। कभी 11 घंटे में पहुंचा दिया, कभी 12 घंटे में पहुंचाया, कभी 9 घंटे में पहुंचाया, कभी 10 घंटे में पहुंचाया। तो आप बताओ, स्लो स्टेप ही तो डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट हमारा कब बनेगा, उसका रेट क्या होगा। बोलो भाई। यस सर। तो जो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा, आपको पता है आपने क्या पढ़ रखा है? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है के। और जो स्टेप में क्या हमारे पास रिएजेंट है, कुछ ऐसे है CR3Br। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। कोई पूछ देगा इस रिएक्शन का रेट लिखो, तो रिएक्शन का रेट लिखने के लिए हमेशा कौन सा स्टेप जिम्मेदार होता है? स्लो। क्या किसी को डाउट? क्या नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो बच्चों, मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का रिएक्शन है, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन है। दूसरा क्या है? CH3 यहाँ पे H है और यहाँ पे ब्रोमीन है। और तीसरा क्या है? CH3H2 और यहाँ पे ब्रोमीन है। आप बताओ यह कौन सा रिएक्शन करने के लिए रेडी है? यह SN1 रिएक्शन करने के लिए रेडी है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो, SN1 रिएक्शन करने के लिए रेडी है, तो SN1 में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर मानो हमारे पास एक ही कार्बोकेटायन बनाते हैं। हमारे पास एक ही न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो यह तीनों में से किसके पे जाके अटैक करेगा?
तो SN1 पहले की वाले। खासियत है, SN1 की तीसरे वाले खासियत क्या है? SN1 की खासियत क्या है कि यह कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनाते हैं। क्लियर है बातें? तो आप बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। पर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? तो यह जो OH माइनस रिएक्शन करने के लिए जाएगा वो किसके पास जाएगा? फर्स्ट First वाले के पास जाएगा। क्या बातें सबको क्लियर हो गई? Yes. तो हमें चेक करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है SN1 रिएक्शन वही देगा, SN1 रिएक्शन वही देगा। तो आओ बातें करते हैं कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइलिक हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 3 डिग्री हैलाइड, फिर एलाइलिक 2 डिग्री हैलाइड, फिर एलाइलिक 1 डिग्री हैलाइड, फिर 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड का क्या मतलब है? यह वाला। 2 डिग्री हैलाइड का क्या मतलब है? यह वाला। और 1 सेकेंडरी हैलाइड। क्या मतलब है? यह वाला। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। तो सर बेंजाइल हैलाइड का बता दीजिए। क्या बेंजाइल हैलाइड का बता दीजिए एक बार। ये पहले बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गई क्या बातें? यस सर। किसी को कोई डाउट क्या? देखो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है। तो सबसे पहले एक देखो, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, याद रखना। अगर हमारे पास CH2 और यहाँ पे Cl हो तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजिल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? बेंजीन। बेंजिल। तो अगर बेंजिल से कोई क्लोराइड जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड। अगर वहीं आप इस पे X ग्रुप जोड़ दोगे तो उसी को बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। अब X का मतलब कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा देखो, अगर मान लो इसी बेंजाइल ग्रुप पे आपने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलोगे? बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलोगे? बेंजाइल एल्कोहल। आप बताओ, यहां तक तो बेंजाइल है और यह ग्रुप एल्कोहल का ग्रुप है, इसको क्या बोलोगे आप लोग? बेंजाइल अल्कोहल। क्या किसी को डाउट इसमें? साक्षी आपको समझ आ रहा है? यस सर। सर एक बार लास्ट स्लाइड लगाना प्लीज। लास्ट स्लाइड में लगा देता हूँ, लास्ट स्लाइड में लगा देता हूँ। किसी को कोई भी 1% का भी डाउट आएगा तो बताना आपको। ओके सर। हो गया क्या? हो गया। यस सर। ठीक है। अब आते हैं SN1 हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब दूसरा हम आते हैं किस पे? SN2 रिएक्शन पे। किस पे आते हैं? SN2 रिएक्शन पे। मैंने क्या बोला था? यह सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है। अब देखो बच्चों, इसमें भी हम क्या ले रहे हैं? कुछ भी ले रहे हैं, CH3Br ले रहे हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, H H H और यहाँ पे ब्रोमीन, और इसमें भी कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, मान लेते हैं कि NaOH है। ठीक है। अब देखो, इसमें भी कोई मारने के लिए आ रहा है, लेकिन इस बार कौन है? खली नहीं है, सिंपल मेरे जैसा इंसान है। तो आप बताओ, क्या ब्रोमीन निकलेगा क्या अपने मर्जी से? नो सर। तू बोलेगा तुम आओ आओ, हम सबसे पहले तुमसे लड़ेंगे, उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि आप बताओ, जब खली था तो वो पहले ही भाग जाता था, लेकिन अब खली नहीं है, अब आप लोग जैसा सिंपल एक इंसान है, तो वो डरेगा नहीं, वो बोलेगा पहले फाइट करेंगे उसके बाद निकलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं बातें? यस सर। क्लियर है। तो अब ये OH माइनस आएगा ना, तो पता है क्या, यहाँ पे जो ब्रोमीन है ना, यह ब्रोमीन सामने है ना, तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो यह ब्रोमीन धीरे धीरे निकलने लगेगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मानो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे OH है। तो जैसे जैसे OH इसमें जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रोमीन क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। OH जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रोमीन निकलता जाएगा। ऐसा नहीं कि OH को देख के ब्रोमीन भाग गया। वह किस केस में होता था? खली वाले केस में होता था, नहीं SN1 के केस में होता था। लेकिन यह क्या है? SN2 है। SN2 क्या बोलता है? पहले आओ मेरे से जुड़ो, उसके बाद मैं धीरे धीरे निकलूंगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। इसमें ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगा। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा पीछे से वार करेगा। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन वाला। इन्वर्जन का क्या मतलब है? इसके पहले जिधर ब्रोमीन था उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। क्या क्लियर है क्या बात है?
Yes, sir. Yes, sir. जिस साइड निकलने वाला ग्रुप होगा उसके अपोजिट साइड से अटैक करने वाला ग्रुप जुड़ेगा। कितने लोगों को बातें नहीं क्लियर हुई ये बताओ पहले। सर यहाँ पे इन्वर्जन का बना तो SN1 में कौन सा बना था? SN1 में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाता है, एक तो फ्रंट अटैक वाला और एक बैक अटैक वाला। लेकिन SN2 में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो भी पीछे से अटैक कर रहा है, फ्रंट वाला नहीं बनता इसमें। क्या SN2 में कार्बोकेटायन बनेगा? No, sir. नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन बनने का मौका ही नहीं मिल रहा यार। बोलो भाई, Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो बताना। अब देखो, जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे ब्रोमीन है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H2 और यहाँ पे ब्रोमीन है। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ने आ रहा है, मान लेते हैं OH माइनस है, और हम कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं, SN2 करा रहे हैं। अब बताओ सबसे पहले किस पे जुड़ेगा? मेंशन होगा तीसरे वाले पे सर। सिलेक्शन करानी है। फर्स्ट वन। तीसरे वाले पे सर। देखो, अब जो OH माइनस होगा ना, आपको पता है हम SN2 करा रहे हैं, और SN2 कराएंगे तो ब्रोमीन यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप है, तो हमेशा ये कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। आप बताओ, यह 3 डिग्री वाला कार्बन है, तो क्या इसके पास जगह है क्या पीछे से अटैक करने के लिए? नो सर। नो सर। नहीं जगह है। यहाँ पे भीड़ भाड़ है, और केमिस्ट्री में भीड़ भाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप। हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जल्दी पहुंच नहीं पा रहा है। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो ब्रोमीन निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर SN1 आप लोग कराते हो, SN1 तो उसमें सबसे तेजी से होगा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। लेकिन वही आप लोग SN2 कराते हो तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1 डिग्री में जाएगा, फिर 2 डिग्री में जाएगा, फिर 3 डिग्री में सबसे कम रिएक्शन होता है। क्या बातें सर इसका अपोजिट हो गया ना SN1 और SN2 में? बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हुआ। कितने लोगों ने पहले से पढ़ रखा था इसको? सर मैंने पढ़ाया था स्कूल में। तो क्या समझ आया है क्या मेरा वाला? मैम ने भी ऐसे ही बताया होगा। यस सर, बट सर आपका ज्यादा अच्छे से आया समझ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जहां भी जो भी समझ आए। लेकिन आपसे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए भाई, प्रोडक्ट बनाने में गड़बड़ी मत करना। अगर आपसे बोला जाए शाही पनीर बनाने के लिए तो कढ़ाई पनीर मत बना देना, वरना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा। ठीक है सर एक बात पूछनी थी, हाँ जी, ये बिल्कुल। हमेशा मेंशन ही होगा क्वेश्चन में कि SN1 रिएक्शन लगानी है, SN2 लगानी है? वो पूछेगा नहीं, वो नहीं देगा, सीधी सी बात है। वो आपके पास क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि क्या बोलते हैं कि इसमें वो बता दो, प्रोडक्ट बता दो, तो प्रोडक्ट आपको बताना होगा, वो कुछ नहीं तो देगा। पता कैसे चलेगा कि SN1 कहाँ पे लगाना है, SN2 यस कहाँ पे सर, लगाना क्योंकि आपने दोनों में ही NaOH लिया। मैं बता रहा हूँ, सबका सब प्रैक्टिस पे होता है। क्या अगर आप लोग टेंस पढ़ते हो, जैसे कि राम खाना खाता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सिंपल से बताया जाता है राम खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लेकिन यस सर। जैसे ही अब हमें प्रैक्टिस करना होता है कि राम घर पे आया, फिर घूमने गया, फिर उसके बाद खाना खाता है, ये तो बड़ा हो गया ना, ये कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से ही तो बनेगा ना। अब इतना सब तो स्कूल में बताया नहीं जाता है। तो जो भी बताया जाता है उसको आप लोग एब्जॉर्व करो, और जब तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो आपका होगा, खुद का होगा। आप बताओ, मैं बता सब, अभी यहाँ पे 30 स्टूडेंट है, मैं बता सबको सेम रहा हूँ, लेकिन इसमें से 5-6 लोग ही है जो जाके घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बेस्ट होंगे। सभी कोई सेम नहीं होता, मैं तो सबको सेम डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा वही क्या होगा, बेस्ट होगा। क्या समझ आई कि नहीं बातें? यस सर। तो आपको जाके प्रैक्टिस करना है। हमारे जो मैंने आप लोग को सीट दिया है ना, उसमें प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा है। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे OH यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। इसमें याद रखना एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, OH यहाँ से एंट्री कर रहा होता है, ब्रोमीन क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है, और उसके बाद यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन। उस इन्वर्जन का क्या नाम है, वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन का क्या मतलब है, जिस साइड ब्रोमीन है
उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्या है, रिएक्टिविटी है, जैसे कि मान लो मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे यही बोला था किसी भी कार्बन में अगर आपके पास क्लोरीन भी हो और क्या हो, ब्रोमीन भी हो, यह बताओ जो ग्रुप बाहर निकलता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन की और ब्रोमीन की, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? अच्छा लिविंग ब्रोमीन। ग्रुप वही होगा जो निकलने के बाद अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। अच्छा लिविंग ग्रुप वही होगा जो निकलने के बाद अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। तो अगर क्लोरीन को निकालोगे तो क्लोरीन माइनस बनेगा, ब्रोमीन को निकालोगे तो ब्रोमीन माइनस बनेगा। लेकिन आपको पता है अगर जिसका साइज बड़ा होता है वो माइनस चार्ज को आसानी से होल्ड कर लेता है अपने ऊपर, और जब आसानी से होल्ड कर लेगा तो वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो हम उसी को निकालेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। तो आप लोग थोड़ा सा सर यहाँ पे बी आर होगा ना फिर? कहाँ पे? जो आपने एग्जांपल दिया उसमें बी आर निकलेगा ना? हाँ बी आर निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा। यहाँ पे आयोडीन होता तो आयोडीन निकलता फिर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ। अब देखो, आओ आओ हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। मान लो हमारे पास कोई आर एक्स है, आर एक्स का क्या मतलब है, CH3Cl है। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और वो भी कौन सा पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं, हॉट पानी डाल रहे हैं। और जब हॉट पानी डालेंगे तो आपको पता होगा पानी में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। तो आप बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? सर OH माइनस। OH माइनस, और OH माइनस आएगा और क्लोरीन को हटा देगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा। क्या बोलो भाई? अरे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा क्या? और यस सर। CH3 को क्या लिख दिया, R लिख दिया। क्या कोई गड़बड़ किया है क्या? नो सर। नहीं किया। नो सर। अब देखो यहाँ से जो H+ निकला वो किसके साथ भाग जाएगा, क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, और क्या बना लेगा, यहाँ पे HX बना लेगा, HCl। HCl। अब देखो फिर इसी HX में मैंने किससे रिएक्शन कराया, KOH से कराया, एक्वस KOH। एक्वस KOH का क्या मतलब है, हमारे पास KOH है और उसमें पानी है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, एक्वस KOH। अब देखो डब्बे में इसने क्या डाल दिया, डब्बे में इसने RX डाल दिया और एक्वस KOH डाल दिया, और उस डब्बे को क्या कर दिया, गरम कर दिया। यह वाला सिंबल किसका है, गरम करने का सिंबल होता है, हॉट का सिंबल होता है। तो आपको पता है KOH क्या है, K+ बनाएगा और OH- बनाएगा, और सीधा OH- इससे क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा और KX बना लेगा। कोई बातें क्या क्लियर, क्या बातें? यस यस सर। यस सर। याद रखना, अगर हमारे पास मोइस्ट AgO2 हो, क्या हो, मोइस्ट AgO2 हो, तो आप इस X ग्रुप को हटा दोगे और क्या बना लोगे, OH यहाँ पे जोड़ दोगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, मोइस्ट AgO2 डाल दिया। पूछेगा प्रोडक्ट बता दो, तो जल्दी किसी को इसमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है इसमें, इसमें किसी को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है इसमें। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको रट लो कि अगर किसी इसमें भी से ब्रोमीन निकलेगा, क्या, ब्रोमीन निकलेगा क्या? हाँ ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा और वो Ag के साथ जाके चिपक जाएगा और वहां पे OH जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। आप लोग इसको याद कर लो, रट लो। अगर इसके साथ कहीं भी ये वाला दिख गया तो अल्कोहल बनेगा और AgX बनेगा। अगर मानो इसी के साथ मैंने KSH यानी कि थायो को जोड़ दिया, तो यहाँ पे K+ बनता है और SH- बनता है, और आपको पता है SH- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे SH जुड़ जाएगा। क्लियर बातें? यस सर। यस सर। वही NaSR जुड़ जाए तो Na+ और SR-, तो SR- क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई, ये कौन सा ग्रुप है, आप बता सकते हो क्या? OH+।
एसीटेट वाला ग्रुप है। एसीटेट, क्या मैंने आपसे बताया था क्या एक बार कि इसका Yes, sir. फोटो कैसे होगा? जैसे कि मानो CH3 COO कुछ ऐसे होगा क्या? यस सर, ऐसे आप स्टार्टिंग में बताते हो। बिल्कुल। अगर आप इसके साथ इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? आपका Ag जो है बाहर निकल जाएगा और Ag क्या बना लेगा? किसके साथ? AgX बना लेगा। अगर X की जगह क्लोरीन होगा तो AgCl बना लेगा, X की जगह ब्रोमीन होगा तो AgBr बना लेगा। क्या आप लोग इसको पढ़ोगे क्या? बताओ भाई। पढ़ना, Yes, sir. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ना। अब सर देखो बाय प्रोडक्ट लिखना भी होता है क्या? क्या जब कोई रिएक्शन लिखते हैं जो प्रोडक्ट बनता है, एक में होता है, एक देखो, बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट भी लिखना पड़ता है। पता है क्या? बाई प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक में ज्यादा जरूरत होता है। ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट नहीं, मेजर प्रोडक्ट, अक्सर मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। बाई प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन अक्सर डिमांड किसकी होती है? जिसको हम Major. बनाना चाहते हैं उसी की डिमांड होती है। तो हम अक्सर मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसलिए अक्सर जो एग्जाम में भी पूछा जाता है तो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। क्लियर हो गई Yes, बातें sir. मेरी? बोलो भाई। अब देखो, जैसे कि मानो हमारे पास कोई RX है, अब रिएक्शन विद KCN एंड AgCN, KCN एंड AgCN। आप बताओ हमारे पास जो KCN है वो क्या बनाएगा? K प्लस बनाएगा और CN माइनस, K प्लस बनाएगा और CN माइनस बनाएगा। और जो AgCN है, यह बच्चों जो होता है ना, यह आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जो AgCN होता है ना, वह AgCN आयनिक बॉन्ड न होकर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट। अब देखो KCN बच्चों आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है? CN माइनस बनाएगा और CN माइनस बनाएगा तो यह इसको रिप्लेस कर देगा। तो जो R से जुड़ेगा वो कौन जुड़ेगा? C जुड़ेगा। यानी कि जो या एल्किल ग्रुप से कौन जुड़ेगा? C जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? RCN बनेगा, यानी कि साइनाइड बनेगा। अगर मान लो यह मेथिल है तो मेथिल साइनाइड हो गया, मान लो यह एथिल है R ग्रुप तो एथिल साइनाइड हो गया, मान लो प्रोपिल है तो प्रोपिल साइनाइड हो गया। क्या बातें क्लियर सबको? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हेलोजन भी कोई जुड़ सकता है ग्रुप? क्या बोल रहे हो आप? आर की जगह कोई हेलोजन ग्रुप भी जुड़ सकता है उसमें? R की जगह हेलोजन ग्रुप क्यों जुड़ेगा? हेलोजन ग्रुप तो X की जगह को जुड़ेगा ना, X को ही तो हेलोजन बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। हाँ, तो R की जगह आप क्यों जोड़ोगे? ओके सर। सर अब एक बार देखो, ये वाला दोबारा बता दो। बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? CH3Cl है और जुड़ने के लिए हमारे पास दो लोग हैं। पहला कौन है बताओ भाई? एल्किल। KCN है। पहला कौन है? KCN है। और दूसरा जुड़ने के लिए कौन रेडी है? AgCN। अब देखो जो KCN होता है वो आयनिक होता है, यानी कि K प्लस बनाएगा और CN माइनस बनाएगा। तो CN के ऊपर माइनस चार्ज होता है, न कि N के ऊपर। किसके ऊपर माइनस चार्ज होता है? C के ऊपर। तो अब यह क्या करता है? जो C होता है यहाँ पे आता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, क्लोरीन को हटा देता है। तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3CN बनेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो AgCN होता है, यह कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कुछ ऐसे होता है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होता है तो क्या आप बताओ यहाँ पे SN रिएक्शन हो पाएगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ध्यान देना, CH3NC। तो देखो जो CN होता है इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। और जो NC होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग अगर नेम रिएक्शन पढ़े तो नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो पहले वाले का क्या नाम होगा? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। लेकिन दूसरे वाले का क्या नाम होगा? मेथिल नाइट्राइल। तो आपको एक बात याद रखनी है, अक्सर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों? रीजन कभी कभी पूछ सकता है। क्यों? अगर कोई KCN जुड़ता है तो यहाँ पे RCN बनाता है, लेकिन वही अगर AgCN जुड़ता है तो RNC बनाता है, RNC बनाता है। देखो इस नाइट्राइल को हम लोग आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। तो रीजन क्या है? KCN के बीच आयनिक बॉन्ड होता है और AgCN के बीच
कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या बातें क्लियर सबको? यस सर। यस सर। सबको क्लियर क्या? यस यस सर। सेम चीजें इसमें भी होता है। देखो इसमें सेम चीजें इसमें भी होता है, KNO2 और AgNO2। आप बताओ इसमें से आयनिक कौन होगा? KNO। और AgNO2 कोवैलेंट होगा। जब ये आयनिक होगा तो K प्लस बनाएगा और O माइनस NO बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा। तो आप बताओ R से कौन जुड़ेगा? O ही तो जुड़ेगा ना। यस सर। देखो यहाँ से O जुड़ गया, यह होता है नाइट्राइट्स। क्या होता है? नाइट्राइट्स। अगर O से जुड़ेगा तो इसको नाइट्राइट्स बोलेंगे, नाइट्राइट्स बोलेंगे। अगर वही AgCN आ गया तो AgCN में आप बताओ, AgCN में यह कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो O नहीं जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा। और जब नाइट्रोजन जुड़ेगा NO2 जुड़ेगा, किसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो बोलते हैं। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। सर एक सेकंड नोट कर देते। हाँ जी, कर लो आप। अक्सर पूछे जाए, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि पता है क्या, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो। सिंपल क्वेश्चन सर। तो पूछेगा नहीं। हाँ जी बताओ। एक बार ये AgNO2 वाला कोई एग्जांपल लेके बता दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH3Br है, इसके साथ दो लोग जुड़ने के लिए आ गए। एक कौन जुड़ने के लिए आ गया? KNO2 जुड़ने के लिए आ गया। और दूसरा कौन जुड़ने के लिए आ गया? AgNO2 जुड़ने के लिए आ गया। अगर कोई कमजोर हार्ट वाला बच्चा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ही कमजोर, छोटी छोटी बात को सीरियस ले लेना, तो वो यही समझेगा कि दोनों बार में कौन जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा। वो तो यही समझेगा ना। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर KNO2 है तो आपको पता है कि यह आयनिक है, और आयनिक में हमारे पास जो O के पास आता है माइनस चार्ज आता है। आयनिक में O के पास माइनस चार्ज आता है, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3O एंड डबल बॉन्ड O। और दूसरा वाला हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। यस सर। क्या Yes, दोनों sir. के केस में यह वाला प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। नो सर। दोनों के केस में नहीं बनेगा। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिससे माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, और आपको दोनों के केस में लगेगा कि सेम ही प्रोडक्ट है। दोनों के केस में आपको क्या लगेगा? सेम ही प्रोडक्ट है। आप बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दूं, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, कुछ ऐसे दे दूं, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH3Cl है और हमारे पास AgCN है, तो आप तो जल्दीबाजी में ऐसे बना दोगे CH3Cl, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये भी दिया होगा। बोलो, Yes. आप यस सर। जल्दीबाजी भी बनाओगे, लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। वहीं पे आंसर क्या बनेगा? NC बनेगा। और रीजन, क्योंकि यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बातें क्लियर सबको? सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। दिखा दे रहा हूँ। सर इससे भी पहले। तो आप लोग का काम क्या है? मानते हैं कि एक बार में नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी याद रखोगे ना, तो आपके दिमाग में घुसता रहेगा कि हाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वो बॉन्ड। अगर दो तीन बार सर एजी के साथ हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है एजी, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो प्रोडक्ट भी अलग तरीके से बनेगा। क्या बातें क्लियर किया? यस। हाँ, तो आपको हमेशा, अगर आप लोग एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ये गूंज जाएगा, क्या फिक्स हो जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं। अब देखो, अब हमारे पास RX है और हमारे पास क्या है, NaOR है। तो आप बताओ, Na प्लस हो जाएगा, OR माइनस हो जाएगा। और जब OR माइनस हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे आएगा क्लोरीन को भगा देगा। जब क्लोरीन को भगा देगा, क्या ROR बन जाएगा क्या? बोलो भाई। और हमारे पास जो X बाहर निकलेगा क्लोरीन, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास NaCl बना लेगा ऐसे। देखो क्या इसको ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो। इसी को एक नेम रिएक्शन के थ्रू जानते हैं। क्या नेम रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या नाम होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जैसे कि मान लो अक्सर ईथर बनाने के काम आता है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR।
जैसे कि मान लो हमारे पास CH3Cl है और हमने इसमें क्या मिला दिया, NaOCH3 मिला दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम। तो आप बताओ यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वाला यहाँ पे आएगा, क्लोरीन को हटा देगा, तो क्या कुछ प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा क्या, CH3OCH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यस सर। आप बताओ बन Yes, गया sir. क्या, ROR? यस सर। आप इसी को क्या बोल रहे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यह एक नेम रिएक्शन है, यह एक नेम रिएक्शन है और अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बातें? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा, यह इस क्लोरीन को हटा देगा और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट। बताओ भाई, बोलो सर हो गया। क्या कुछ दूसरा वाला समझ आया क्या, दूसरा वाला? यह यस सर। किसी को दिक्कत दूसरे वाले में? सर समझा दो एक बार तुम। देखो दूसरे वाले में क्या है, आप दूसरे वाले में बताओ, यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे यह आएगा और क्लोरीन को हटा देगा। जब क्लोरीन को हटाएगा तो क्या दूसरे वाले पोजीशन पे OCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा क्या? यस सर। यस क्या? और फिर से साइड में कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? सर इससे अगले वाले एक बार समझाना, उसमें डबल बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा और इसके बाद आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आता है? इलिमिनेशन रिएक्शन। तो यह जो 3 डिग्री वाला होता है ना, 3 डिग्री वाला, जैसे मानो 3 डिग्री हमारे पास है, ये जो हैलाइड है वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। और जब 3 डिग्री के हैलाइड में अगर हम विलियमसन सिंथेसिस कराते हैं ना, तो वह सब्स्टिट्यूशन ना होकर इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और इलिमिनेशन का क्या मतलब है, कोई दो चीज बाहर निकलना, यानी कि कोई बाहर निकाला जाता है। जैसे कि मानो आपको क्लास से इलिमिनेट कर दिया गया, इसका मतलब आपको बाहर निकाल दिया गया। बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. इसमें भी क्या होता है, क्लोरीन बाहर निकलता है, क्लोरीन किसी को लेके बाहर निकलता है। तो क्लोरीन किसको लेके बाहर निकलेगा, जस्ट इसके अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उन्हीं को लेके बाहर निकलता है। तो आप बताओ, क्लोरीन तो बाहर निकलता है, निकला ही, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को भी बाहर लेके निकल गया और बाकी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लेके निकला, क्लोरीन निकला, वहीं पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इलिमिनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? यस। यस। अगर मान लो हमारे पास कोई CH3 और Cl ग्रुप है और आपने इसमें क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। तो देखो होता क्या है, इसका एक क्लोरीन बाहर जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH3NH2, क्या कुछ ऐसे बना लेगा, बोलो बताओ भाई। फिर से डब्बे में CH3Cl तो अभी है ही, क्योंकि मैं बोलता हूं कि हम एक गिन के नहीं डालते हैं, हम लोग ऐसे डालते हैं, अब चाहे जितना भी पड़ जाए, बोलो गिन के तो हम डाले नहीं। तो इसमें देखो क्या सीन है, इसमें यह सीन है कि फिर से यह जाएगा और एक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, नाइट्रोजन, फिर से एक हाइड्रोजन है ही, CH3 क्या ऐसे बन जाएगा क्या, फिर से CH3 आएगा और जुड़ जाएगा, तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, CH3N CH3 और CH3, और इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक बार और आएगा CH3Cl, एक बार लोन पेयर एक बार और अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, यह फाइनल बना लेता CH3 और CH3 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आपको पता है लोन पेयर अगर कोई देता है, कोई खुद का लोन पेयर देता है, तो उसके पास कौन सी चार्ज आ जाती है, प्लस चार्ज आ जाती है, और मैंने ये कई बार आपको बताया है। क्या साथी समझ आ रहा है क्या? यस सर। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। तो देखो कुछ ऐसे बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी साल्ट। क्वार्टरनरी का क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह 4 बॉन्ड बना लिया है, 4 बॉन्ड बना लिया है। और साल्ट क्यों बोल दिए, जहां भी प्लस आ गया नाइट्रोजन पे और उसके बगल में माइनस आ गया, तो ये साल्ट के जैसे काम करता है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। हाँ क्लियर है।
अब देखो इसमें दो टाइप का प्रोडक्ट है। दो टाइप का प्रोडक्ट क्या है? दो टाइप का प्रोडक्ट इस टाइप का है जैसे कि मानो हमारे पास आर एक्स और क्या डाल दिया हमने, NH3 डाल दिया। अब इसमें यह बोल रहा है कि NH3 क्या है, एक्सेस में है। इसका मतलब कमी किसकी है? अरे भाई यह एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो कमी किसकी है? RX की कमी है। Yes, बोलो sir. भाई। Yes, sir. और आप बताओ, एक ही नाइट्रोजन कम से कम 4 RX को ज्वाइन करा रहा था। एक नाइट्रोजन टोटल कितने RX को ज्वाइन करा रहा था? देखो एक NH3 है, वह 4 CH3Cl को ऐड कर रहा था अपने ऊपर। लेकिन आप बताओ CH3Cl की अब क्या हो गई? यहाँ पे कमी हो गई। CH3Cl की क्या हो गई? कमी होगी। तो एक ही प्रोडक्ट देगा। कौन सा प्रोडक्ट देगा? RNH2 देगा। यही क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो मैं बताता हूं। हमारे पास मान लो RX है या फिर CH3Cl है और हमारे पास क्या है? NH3 है। तो प्रोडक्ट हमने क्या बनाया था? कुछ ऐसे बनाया था क्या? बताओ भाई। Yes, sir. बनाया था। आप बताओ, इसमें एक NH3 यूज हुआ और 4 CH3Cl यूज हुआ था, तब तो जाके ये प्रोडक्ट बना था। बोलो, इसका मतलब एक्स्ट्रा में कौन है? बताओ भाई। एक्स्ट्रा में CH3Cl। CH3Cl। तो जब CH3Cl एक्सेस में होगा, जब CH3Cl एक्सेस में होगा तब प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर? और जब NH3 एक्सेस में होगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। नहीं क्लियर हुआ? अरे भाई, अगर यह वाला अमाउंट इससे ज्यादा रहेगा तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा ना। अगर आप इसी को कम कर दोगे, इसी को आप कम कर दोगे तो यह 4, मानो इसको आपने 1 कर दिया और इसको भी आपने 1 कर दिया, या फिर आपने इसको 1 कर दिया, इसको 4 कर दिया, यार एक ही बार ना जुड़ेगा, 4 बार थोड़ी जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही है। Yes, sir. तो कुछ ऐसे ही तो बोला है ना। बताओ भाई, अगर आपके पास यह वाला एक्सेस में है तो प्रोडक्ट यह वाला मेजर बनेगा, लेकिन अगर आपके पास यह वाला एक्सेस में तो प्रोडक्ट यह वाला मेजर बनेगा। क्या गलती बोल दिया यार इसने? क्या इसने कुछ गलत बोला क्या? No, sir. तो आप लोग को समझ आया क्या सबको? Yes, sir. थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। देखो यहाँ पे सिंपल सा, अगर नहीं कुछ दिया होगा कौन मेजर है कौन माइनर है, तो आप सिंपल सा क्या करना है, आप क्या करना, आप इसी को क्या करना है, एक्सेस में मान के चलना है। NH3 को क्या करना है? एक्सेस में मान के चलना है। जब आप NH3 को एक्सेस में मान के चलोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मान के चलोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन फिर वही 3 डिग्री वाला आ गया, तो 3 डिग्री वाले में ज्यादातर फेवर क्या होता है? इलिमिनेशन फेवर होता है। जब इलिमिनेशन फेवर होगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बोलो भाई। Yes, sir. आप बताओ, यह वाला हमारे पास कंपाउंड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सोडियम पे क्या आएगा? प्लस आएगा। आपको पता है माइनस है तो यहाँ पे आके रिएक्शन करेगा और यहाँ पे इसको क्या कर देगा? भगा देगा। तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा? लेकिन वही अगर 3 डिग्री वाला आ गया तो 3 डिग्री वाला ज्यादा वैल्यू किसको देता है? इलिमिनेशन को। किसको वैल्यू देता है? इलिमिनेशन। हम पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलेशन, इलिमिनेशन। किस केस में सब्स्टिट्यूशन होगा, किस केस में इलिमिनेशन होगा। तो याद रखना बच्चों, याद रखना, ये हम पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन में। तो अभी आप लोग घबराओ मत, बस इतना मान लो कि अगर 3 डिग्री वाला होगा तो 3 डिग्री वाला ज्यादा वैल्यू किसको देता है? इलिमिनेशन को। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पहले मैं पूछ रहा हूं, कोई बता दे। सर ईटी क्या? SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? नहीं सर, आपने ई और टी ET क्या बोला। है? क्या? सर ET क्या है? जो Cl के साथ ET जुड़ा है वो क्या है? यानी कि एथीन। जैसे एमी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेथिल, और जो ET होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं? सर एथिल। यानी मेथिल का थर्ड मतलब वाला शायद। CH2, एथिल का मतलब CH2 CH3। बताओ भाई, कोई बताएगा?
सर फर्स्ट फोर्थ सर देखो सर, मैं बताता हूँ, आप बताओ। अगर पहला है SN1 है तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बनाएगा। बोलो भाई। और आपको पता है क्लोरीन को ही बाहर निकलना, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, PH ऐसे प्लस बनाएगा क्या, बोलो। Yes. यस सर। इसका मतलब कुछ ऐसे बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा, बोलो। दूसरे वाले में कुछ ऐसे बनाएगा, याद रखना। क्या कुछ ऐसे बनाएगा दूसरे वाले में, बोलो। तीसरे वाले में कुछ ऐसे बनाएगा, Me होगा तो क्या होगा, CH3 C पॉजिटिव H और यहाँ पे C2H5। और फोर्थ वाले में क्या बनाएगा, C2H5 C प्लस और C2H5। क्या ऐसे बनाएगा क्या सब में, बताओ भाई। यस सर। अब ये Yes. बताओ कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ। अगर आप लोग ध्यान दोगे सेकंड वाले में, यह कार्बोकेटायन एक तो रेजोनेंस हो रहा है इसमें, Yes, और sir. दूसरा इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए 3 हाइपर कंजुगेशन भी आ रहे हैं। बोलो तो यार, सेकंड वाले देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में केवल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। बोलो भाई, Yes, आप sir. बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड सेकंड वाला। Second one. तो क्या इसमें GOC का यूज हो रहा है क्या, यस सर। साक्षी क्या आपको समझ आ रहा है Yes, क्या, sir. साक्षी क्या आपको समझ आ रहा है क्या। Yes, sir. आ रहा है समझ. तो सीधी सी बात है यार, SN1 के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, सेकंड वाला। वाला. यस सर। अब इसमें बताओ, आप लोग दूसरे वाले में बता दो यार। दूसरे वाले में बता दो, देखते हैं यार किसका दिमाग अच्छा लगता है। सीधी सी बात है यार, मैथमेटिक्स वाले हो, दिमाग लगाओगे तभी होगा। बताओ भाई। नहीं समझ आया। पीएच यार, पीएच यानी कि बेंज, ये फेनिल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच ग्रुप बोलते हैं। और मैंने ये कई बार आपको बता दिया, फेनिल ग्रुप होता है ये। बताओ बताओ कौन बता रहा है इसको। सर थर्ड वाला। थर्ड। अदर्स। फर्स्ट। इसमें 2 सही लग रहा है। देखो यार, बताओ यार, सर मानी चाहिए आप लोग को। साक्षी बायो वाली ग्रुप से आके यहाँ पे आंसर दे रही हैं और आप लोग नहीं बता पा रहे उसे। आप बताओ, जाहिर सी बात SN1 है तो कार्बोकेटायन बनेगा, तो जो पहला ऑप्शन है क्या कुछ ऐसे होगा क्या, CH2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे NO2 है। दूसरा ऑप्शन आप लोग देखना, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखना, यहाँ पे CH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे CH3 है। और फोर्थ ऑप्शन देखना, आपको दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, CH2 प्लस। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बताओ भाई। यस सर। अब यह बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर मानी चाहिए आपको। देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में यह खींचने वाला ग्रुप है, और खींचने वाला ग्रुप है तो एक बार ये अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लगाएगा। आप बताओ, इसके पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है, नजदीकी प्लस चार्ज हो गया, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबल होगा यह। क्लियर है बातें, बोलो भाई। यस सर। बात करें दूसरे वाले की, तो यह देने वाला ग्रुप है, देने वाला ग्रुप है तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। यह सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यह प्लस एम शो कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। बचा तीसरा और चौथा में, तो यह जो CH3 ग्रुप होता है, अगर इसमें आप हाइपर कंजुगेशन लगाओ तो यह भी क्या हो जाएगा,
एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा। ये तीसरा भी क्या है, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। बात करें चौथे में, तो चौथे में ये बस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो चौथे में बस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। पहला वाला तो डी स्टेबल हो रहा है क्योंकि खींचने वाला ग्रुप लग गया है, इसलिए पहले वाले को सबसे लास्ट में मैंने रखा, फिर उसके बाद चौथे वाले को रखा। तीसरे वाले में देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, प्लस एम हो रहा है। तो आप बताओ हाइपर कंजुगेशन और प्लस एम में किसको वैल्यू दूंगा मैं? प्लस है। प्लस एम को। तो समझ गए क्या दूसरा क्यों हमारा सही होगा? यस सर। तो भाई यस सर। सर इसमें तो रिएक्टिव पूछा है ना, तो तीसरा वाला सही होगा ना, जो कम स्टेबल होगा वही तो मस्ट रिएक्टिव होगा रिएक्टिव ज्यादा। पूछा है। तो आप बताओ जिसमें कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, रिएक्टिव तो वही होगा ना। जैसे मैंने आपसे SN1 में बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। अगर वही SN2 होता तो सीधा उल्टा कर देता मैं, डायरेक्टली क्या कर देता, उल्टा कर देता। उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री होता है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? ये बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? नो बनप्रीत, सर। दीपिका आप बताओ क्या क्वेश्चन टफ था क्या ये? दीपिका बताओ भाई। नो सर। छाया, सर सोनू, सर देखो निर्भय बताओ भाई। निर्भय सर क्लियर है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 में कार्बोकेटायन बनता है और SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। अगर बात कर दी SN1 की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछेगा? SN1 का, क्योंकि SN1 के केस में कार्बोकेटायन बनता है और आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने पढ़ा रखा है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। SN2 और SN1 के कंपेरिजन में SN1 से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि उसके पास ऑप्शन। आपको सीधी सी बात यार, आपको ये नहीं बोलेगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताओ, सीधा बोलेगा कि SN1 की स्टेबिलिटी बताओ। तो SN1 की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो आप इनडायरेक्टली तो कार्बोकेटायन ही पूछ रहा है। समझ गए क्या मेरी बातें? यस सर। इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। अब ये हमारे पास अल्कोहल का रिएक्शन आता है। अल्कोहल का रिएक्शन, जैसे मानो हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल हो और हमें उसे क्या जोड़ना है, HX जोड़ना है और ZnCl2 जोड़ना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बर्ग रिएजेंट। जैसे कि मानो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, मान लो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और मान लो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल है, तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बच्चों, वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पता लगाने में काम करता है। आप जैसे बताओ हमारे पास 3 डब्बे हैं, हमारे पास क्या है, 3 डब्बे हैं, हमारे पास 3 डब्बे हैं। हमें नहीं पता किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री है, किसी में 3 डिग्री है। हमें नहीं पता किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो आप बताओ हम कौन सा रिएजेंट लाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है? हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? HCl और ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2। यह तीनों में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तीनों में डिस्टिंग्विश करता है, यह बताता है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जितना आपसे, मतलब जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, और आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। आपको अपना क्या करना है, बेस्ट देना है। तो आप लोग ये पढ़ के आओगे? यस सर। बताओ। यस। तो कोई टफ है नहीं, अगर आप लोग सही से पढ़ो तो रियल बता रहे, कोई ऑर्गेनिक टफ नहीं है। ऑर्गेनिक में मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, रटने वाला कुछ नहीं है, सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट है। जिसको क्लियर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर वो इजिली कर लेगा। क्या बातें मेरी समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसको काफी इजिली समझ आएगा, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है फिर उसके लिए ऑर्गेनिक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में यही मेन चीज देखा जाता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया, ये नहीं देखा जाता कि आपने रटा कितना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हर एक चीज चेंज हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मान के चलो कि ये मैथमेटिक्स जैसा है, जितना आपने प्रैक्टिस किया उतना आपको बेस्ट मिलेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो सभी को, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपसे,
टेस्ट सबको देना है, पेपर टफ नहीं आता है, क्योंकि जो टेस्ट नहीं दे रहा उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है। जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया फिर अगली बार उनकी नंबर आ जाएगी। तो अगर कोई भी बेनिफिट अवंती की तरफ से दिया जाएगा तो उनको फिर नहीं दिया जाएगा। और टेस्ट में आपको क्वालिफाई भी करना है यार। साक्षी ये बताओ, साक्षी आप रिवीजन क्लास में थे क्या? नहीं थी सर क्लास। ठीक है, मैं आप लोग को पता होगा कि मैं 50-60% क्वेश्चन बता देता हूँ जो टफ होते हैं। यस सर। यस सर। तो कम से कम आप क्वालिफाई तो हो जाओ ना, कम से कम आप लोग क्वालिफाई। मिस्टेक हो जाती है तो उस वजह से रह जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। क्या बोल रहे हो? सर जैसे क्वेश्चंस वगैरह करते हो ना, कुछ मिस्टेक्स वगैरह होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कट जाते हैं। वही तो मिस्टेक नहीं करना है। कितनी बार आप लोग टेस्ट दे चुके हो? कम से कम अभी तक गिन के 10 बार तो दे चुके होगे मिनिमम। यस सर, सारे टेस्ट दिए हैं, मिस नहीं कराई। हाँ, जब 10 बार तक टेस्ट दे चुके हो फिर यार गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब तो गलतियों से सुधरना चाहिए आप लोग को। गुड नाइट सर। एक बार देखना आपके ग्रुप में पहुंच गया क्या? यस Yes, सर, sir. आ गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।